हेलो फ्रेंड्स, मैं पिछले 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाई। तो हमने इससे पिछले वीडियो में सेक्शन 75 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो सेक्शन है वो है 76, ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 है और यहाँ से आपके जनरल एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी 7, वो इसी की बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो कोई व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण, ठीक है, और खुद को विधि द्वारा आबद्ध समझते हुए कोई काम करता है, और सबसे मेन जो बात है वो आपकी ये है कि वो गुड फेथ, ठीक है, और विश्वास करते हुए कि वो ऐसे आबद्ध है विधि द्वारा, तब कोई ऐसा काम करता है तो वो अपराध नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे देख लीजिए इलस्ट्रेशन से, तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसका जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है वो बोलता है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक एक भीड़ पर, मतलब क्या भीड़ पर, जो एक भीड़ है, गोली चलाता है, क्या कोई अपराध नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ये जो वर्ड हैं समादेशों के अनुवर्तन में, मतलब जो ऑर्डर दिए गए होते हैं उसके पूरा करने में, इसका मीनिंग बस इतना है कि वो एक भीड़ पर गोली चला देता है। सपोज कि ये यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट एक पर्सन है, ठीक है, तो ये इसे ऑर्डर देता है, ठीक है, यहाँ पे गोली चलाने का, ये चला देता है। यहाँ पे लोग भी हैं चाहे, ठीक है, पर ये क्या समझता है कि मैं बाउंड हूँ, है ना, मैं लॉ से बाउंड हूँ, ठीक है, और वो गोली चला देता है, तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर थे वो विधि के अकॉर्डिंग दिए गए थे, ठीक है। ये कोई अपनी मर्जी से तो ऑर्डर नहीं पास कर दिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यायालय का ऑफिसर कै मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये एक पहला पॉइंट है जो मैं आपको बोल देती हूँ, प्लीज़ बेरक लेके बैठिए, आपको समझ में जो आता है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेरेक्ट मस्ट है, आप बेरेक्ट अपने पास रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 77 क्या बोलता है, न्यायिक कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि आईपीसी में न्यायाधीश का कार्य कहाँ डिफाइन है, तो आपको 77 याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी व्यक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है, ठीक है। एक तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ भी यहाँ पे वो किया जा रहा है, ठीक है। अब कोई जज है, ठीक है, सपोज करिए एक जज है, तो वो कोई जजमेंट पास करता है, ठीक है, ही पास ए जजमेंट, ठीक है। तो हम मतलब हम में से, या फिर जैसे कोई पीड़ित है, ठीक है, या फिर कोई अक्यूज्ड है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि जज ने तो ये ऐसे कर दिया, ये तो इलीगल काम है, या डेथ पेनल्टी दे दी, मेरे को नहीं देनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि किसी को मारना तो इलीगल है ना। तो वहाँ पे एक न्यायाधीश है, ठीक है, न्यायाधीश को वो विधि द्वारा दिया गया है और वो उसे गुड फेथ यूज़ कर रहा है, तो वो भी कोई अपराध नहीं है, ठीक है। ये यहाँ ध्यान रखिए, कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।
अब क्या है, अभी हमने देखा 77 में आपका जज था, मतलब जज के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। अब है एक जज है, ठीक है, जज ने जजमेंट दिया, ठीक है। अब जज खुद तो नहीं वो करवाएंगे ना कंप्लीट जजमेंट को, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो एक पर्सन को बोलेंगे, जो भी कोर्ट में होंगे उनको बोलेंगे कि तुम इसको वो करवाओ, इसका एग्जीक्यूशन करवाओ, ठीक है, निष्पादन जिसको बोलते हैं। उसमें क्या हो सकता है, उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसमें कुर्की कुछ भी हो सकती है ना, A to Z कुछ भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, वो न्यायालय के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं ना, न्यायालय ने तो ऑर्डर पास किया है, तो वो उनके ऑर्डर या जजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो क्या है, वो भी अपराध नहीं होगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं आप, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं आप जल्लाद का, ठीक है। जल्लाद आपको पता होगा, आप लोग की फील्ड में है तो, कि जजमेंट पास हुआ, ठीक है, किसी को डेथ पेनल्टी दे दी गई है ना, तो उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो जो जल्लाद हैं वो किसी को अगर फांसी दे रहे हैं तो उन पे आप मुकदमा थोड़ी कर दोगे कि आपने तो मर्डर कर दिया, वो इस सेक्शन के अंदर सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 79 बोलता है विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब ध्यान दीजिए, 76 में क्या था आपका, 76 में था आपका विधि द्वारा आबद्ध, है ना। यहाँ पे है आपका विधि द्वारा न्यायानुमत, ठीक है। ये ध्यान रखिए, सेम टोन है, सेम लैंग्वेज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के ये वर्ड न्यायानुमत, बस उसके अलावा सब सेम है। चाहे आप इसको एक बार अपनी बेरेट से रीड कर लीजिए, मुझे तो बताया, आप एक बार रीड कर सकते हैं कि ये सेम है, ठीक है। इसको आप इलस्ट्रेशन से एक बार पढ़ लीजिए। मैं ये क्या ये नहीं यूज़ करूँगी, मैं ए बी यूज़ करूँगी, ठीक है। ए बी को ऐसा कार्य करते देखता है जो ए को हत्या प्रतीत होता है, ठीक है। ए सद्भावपूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। बी को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए बी को अभिग्रहित करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि ये बी आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हम सब के पास में क्या होता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है, ठीक है, जो आपका 96 से है 106 तक। तो यहाँ पे एक सेकेंड ना, यहाँ पे ये दो पर्सन हैं और ये कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो वो इन दोनों में मारपीट होते हुए देख रहा है, ठीक है। उसे क्या लगता है कि ये वाला जो पर्सन है ना, ये इसको मार रहा है, इसको ये लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको जाकर पकड़ लेता है उसे बचाने के लिए, ठीक है। क्यों पकड़ता है, ये ऐसे नहीं है बस पकड़ के बिठा लिया इसने, ये इसको पकड़ता है यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है इसको वहाँ पर देने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि जी हमारी और इसकी तो लड़ाई बज रही थी, हम दोनों की तो लड़ाई थी और वो मुझे मार रहा था, मैं उसे नहीं मार रहा था, मैं तो प्राइवेट डिफेंस कर रहा था अपना, ठीक है। पर यहाँ पे इनको क्या लगा कि वो इसको मार रहा है, तो उसको लगा कि मैं तो मतलब लीगली बचा सकता हूँ, मेरे को ये पावर मिली हुई है कि कुछ भी गलत होता देखूँ तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूँ। ये सबको राइट है, कुछ भी आप गलत देखते हैं अपने आसपास होता हुआ जो रियल में गलत है, भले ही आपको वो धोखे से गलत लगा हो, आपको उसे रोकने का राइट है। ऐसे नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएंगे, ये नहीं करना है। आपको लग रहा है कि कोई किसी को डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है ना, आपके आसपास आपको लगता है, तो आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शन में ये नहीं कि आप उसकी डेथ कर दें, रीजनेबल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ होती है। तो ये अपने आप को बोल सकता है कि जी मैं तो 79 के अंदर बचा हुआ हूँ, मुझे तो डिफेंस लेने का राइट है, ठीक है, मैं बच सकता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे रोकना चाहिए इसलिए मैंने रोका। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सेक्शन 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ठीक है।
यहाँ पे भी लिखा है कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। वो क्या है? वो ये है कि वो या तो दुर्घटना हो या दुर्भाग्य, ठीक है, और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना, ठीक है, लॉफुल मीन्स से, ठीक है, और ये ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपकी उचित सतर्कता, सावधानी और विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। मेन है आपका उचित सतर्कता और सावधानी, ठीक है। इसमें अगर कुछ आपसे घटना हो जाती है तो वो जो है आपका एक्सीडेंट, ठीक है, वो आपका एक्सीडेंट में आ जाता है और आप उसका बचाव ले सकते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपका कोई इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है, आप अच्छी तरह मतलब सीधे रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं और तब भी कोई गाड़ी से टक्कर खा जाए तो आपकी गलती थोड़ी ना होगी, आपने थोड़ी ना एक्सीडेंट किया है, वो तो एक्सीडेंट है या फिर मिसफॉर्चून हो गया, है ना। तो ये सेक्शन 80 बस यही बोलती है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास आपकी गाड़ी के कागज़ भी हैं, ठीक है, आप 18+ हैं, आपके पास आपका लाइसेंस भी है, आपने हेलमेट भी वेयर किया हुआ है, ठीक है, और उस चीज़ के चलते हुए आप सीधे रास्ते पे हैं और कोई आपकी गाड़ी से आके टकरा जाए, तो अगर कोई पुलिस केस होता है तो आप अपने आप को सेक्शन 80 में बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 81 ये क्या बोलता है? सेक्शन 81 बोलता है कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि मतलब अपहानि को रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, है ना। इसका एक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपराधिक आशय के बिना आप कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। आप दूसरी बड़ी हानि को रोकने के लिए करें ऐसा, अन्य हानि के निवारण के लिए, निवारण मतलब रोकना, ठीक है। ये नहीं है कि ऐसे आपके घर बने हुए थे, ठीक है, यहाँ पे आग लग गई इस मकान में, ठीक है, तो आपको लगा नेक्स्ट घर जो है ये मैं गिरा देता हूँ, है ना, नहीं तो ये यहाँ मेरा घर है जो इसमें आग लग जाएगी, इसे रोकने के लिए अगर आप ऐसा करें, ठीक है, तो गलत है। यहाँ पे कोई घर नहीं है, नेक्स्ट आप ही का मकान है, तो आपने इस सोच से इस वाले मकान को गिरा दिया, ये गलत होगा आपका। लेकिन अगर ऐसा है कि यहाँ पे 4-5 मकान हैं एक ही लाइन में, ठीक है, और इधर से आग लगती हुई आ रही है, यहाँ तक लग चुकी है, ये बाकी के मकान बचे हैं, तो अगर आप यहाँ पे नहीं रहते, आप इस लाइन में रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से अगर इस मकान को गिरा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो अपराध नहीं होगा क्योंकि आपने इनको बचाया ना। इस मामले में जो है एक केस है जो बहुत फेमस केस है आपका, डडले वर्सेस स्टीफन। ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसमें हुआ था क्या, एक जहाज़ था, ठीक है, तो उसमें मतलब काफ़ी सारे लोग थे, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब जहाज़ में कुछ प्रॉब्लम आई और उसमें से 2 बड़े लोग थे और एक बच्चा था, तो उनको क्या करना पड़ा, उनको एक छोटी बोट में जाना पड़ा, ठीक है, वो बोट अलग हो गई थी उस जहाज़ से, तो उसके बाद मतलब वो समुद्र के बीचों बीच आ गए, वहाँ से नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिन हो गए, कोई खोज नहीं हुई उनकी, ठीक है, तो उनके पास खाना पीना सब कुछ ख़त्म हो गया था उनका, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, ठीक है, तो दोनों ने सलाह बनाई आपस में, जो बड़े लोग थे, कि ये बच्चा है, हम इसको मारकर खा लेते हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब उन्हें किनारे पर वो पहुंच गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो उसके बाद में उन्हें सज़ा हुई। क्यों हुई सज़ा? क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है कि आप अपने से छोटी उम्र को
मतलब अपनी जान में खतरा देख के किसी छोटे को ख़त्म कर दे। जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि अगर आपका मकान है तो आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। आप जो बोलते हैं ना कि हमारा परम धर्म होता है कि अपना बलिदान दिया जाए, ठीक है, तो वो चीज़ें आप दूसरे को नहीं मार सकते हैं ऐसे, तो उनको सज़ा हुई थी। सॉरी, नेक्स्ट है आपका 82 बोलता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, ठीक है। ये तो सिंगल ही बात बोलता है, इसका तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बोलता है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, ठीक है। तो बात ही खत्म है, मतलब जो 7 साल का है अगर वो अपराध कर दे तो वो बात अपराध नहीं है, बात खत्म। इसमें जो लिखा है आप नोट कर सकते हैं। मुझे एक एक चीज़ आपको बतानी वो नहीं है कि मैं आपको बताऊं, आप इसको लिखिए। मैंने CRPC वर्ड यूज़ किए हुए हैं, तो आप अपनी दूसरी बेरेक्ट से इनको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बोलते क्या है। नेक्स्ट है 83, 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के परिपक्व समझ के शिशु का कार्य। अब ऊपर तो बोल दिया 82 में कि 7 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया 8, सॉरी सेक्शन बोल रही हूँ मैं, 7, ठीक है, लेकिन 12, ठीक है। ये तो बोलता है ये, ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है यहाँ पे, ये बोलता है अपरिपक्व। तब अपरिपक्व समझ होनी चाहिए उसकी, तब वो इस सेक्शन का लाभ ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो इतना मैच्योर है 12 ईयर की एज में भी तो वो लाइबल होगा। इस वर्ड को ध्यान रखिए, दिमाग में बांध लीजिए। 82 क्लियरली बोलती है कि 7 वर्ष का है तो वो लाइबल नहीं होगा। 83 कंडीशन लगाती है कि अगर वो इमैच्योर और उसमें मतलब समझ नहीं है तभी वो इस सेक्शन का लाभ ले सकता है, अदरवाइज नहीं। इसको एक बार रीड कर लीजिए। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा है, उसे ये पता है कि चाकू से खून निकल जाएगा, ठीक है, और वो किसी का मर्डर कर दे, तो इसका मतलब है उसे नॉलेज है इस चीज़ की कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, वो लायबल होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 84 बोलती है विकृत व्यक्ति का कार्य। विकृत व्यक्ति का कार्य, ठीक है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्ती के कारण, ठीक है, चित्त विकृत या विकृत चित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। जब कोई व्यक्ति जान ही नहीं सकता वो क्या कर रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, तो सिंपल सी बात है वो लायबल क्यों होगा, है ना, वो लायबल नहीं होगा ना। फिर वही चीज़ है, यहाँ पे एक पागल है, उसे पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, बोलते ना ये तो पागल है, वही वाली चीज़ है। जब कोई इंसान पागल है, ठीक है, उसे पता ही नहीं है वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, बेबात के हंस रहा है या किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है ना, तो वो लायबल नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरी बात है वो मैंने लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है पागलों के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस प्राप्त है। ये नहीं है कि कोई पागल है तो वो आपको मारेगा तो आप मार खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट डिफेंस होता है, हाँ, आप उसे ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो मेंटली अनसाउंड है, इसलिए थोड़ा देख के, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपको पता है ना, प्राइवेट जो हमारी ये है प्रतिरक्षा का अधिकार, ये तलवार नहीं है, ढाल है ना। में जो एक केस है वो आपकी बेरेक्ट में लिखा हुआ ही होगा, R वर्सेस मैकनाटन, ये इम्पोर्टेंट केस है। इसमें क्या था, इसमें एक व्यक्ति था जो मतलब इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि उसे ये लगने लगा कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वही उसकी सारी बुरी चीज़ों के पीछे है, वो उसे मतलब
परेशान करना चाहता है, उसने उसकी नौकरी तक छुटवा दी है। जब आप ये पढ़ेंगे बुक में तो आप इसके सारे फैक्ट पढ़िएगा, तो उसमें लिखा होता कि मतलब उसे ये लगता था कि वो जो वहाँ का प्रधानमंत्री है ना, उसी ने उसकी नौकरी छुटवा दी है। सारी जितनी बुरी चीज़ें होती हैं उसके साथ में, उसके पीछे वो प्रधानमंत्री ही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उसको गोली मारने का फैसला कर लिया, ठीक है। पर क्या हुआ, वो उसकी जगह किसी और को प्रधानमंत्री समझ के उसको गोली मार आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मतलब वो एक तरीके से उन्मत्ता का शिकार था। उन्मत्ता मीन्स मतलब डिप्रेशन, मेंटली डिस्टर्ब था वो। उसने ये सिद्ध किया वहाँ पे, वो बच गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी बचाव होता है, ठीक है। अगर आप कोर्ट में खुद को मेंटली डिस्टर्ब मेडिकली टर्म में साबित कर देते हैं, लीगली में अगर आप साबित कर सकते हैं तो ही आप मेंटल करार किए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं किए जा सकते। अगर बचने के लिए आप सोचें कि हम अपने आप को पागल सिद्ध कर देंगे, तो पागल सिद्ध होना भी इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। इसके कुछ वो बनाए गए थे टेस्ट कि किसी को अनसाउंड माइंड अगर करार दिया जाएगा तो वो किस आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ये केस है, इस केस में आपको मिल जाएगा, आप इसको रीड करिएगा। नेक्स्ट है 85 बोलता है ऐसे व्यक्तियों का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, ठीक है। अब आपकी 86 से आप इसको लिख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है। 85 क्या बोलती है आपकी, ये बोलती है अनैच्छिक मत्ता। अनैच्छिक मतलब जो इच्छा के विरुद्ध होता है, ठीक है। और 86 क्या बोलती है, ऐच्छिक मत्ता। ऐच्छिक मत्ता क्यों है मैं आपको बताऊंगी, सॉरी। देखिए, तो इसमें लिखा है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या आशय के विरुद्ध दी गई है। मैंने जो आपको बताया कि यहाँ पे अनैच्छिक मत्ता है, उनका कारण यही है कि यहाँ पे ये वर्ड है कि उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध। मत्तता मीन्स टॉक्सिकेशन, मतलब कि किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने ड्रिंक, ड्रग या कोई भी नशीला पदार्थ अपनी ज्ञान, ठीक है, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति ने कोई नशीला पदार्थ, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हेल्प करिए मेरी इसमें समझने में। नशीला पदार्थ मैं बोल रही हूँ, आप वर्बली अपने नोटबुक में राइट कर सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। नशीला पदार्थ, ठीक है, अपनी यानी कि जिसको नशा हो रहा है उसकी अपनी, ठीक है, ज्ञान या इच्छा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, इच्छा के विरुद्ध। आप 85 को इतना शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, के विरुद्ध, ठीक है। विरुद्ध यहाँ पर मेन है। अगर विरुद्ध में दी गई है यानी कि वो नहीं जानता था मुझे ऐसा कुछ दिया जा रहा है, वो नहीं चाहता था ऐसी चीज़ का सेवन करना, उसके बावजूद उसे कुछ दिया गया है और वो कुछ ऐसा करता है जिसकी प्रकृति, ठीक है, या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है ना। उसे ये नहीं पता है, वो जान ही नहीं सकता, वो ऐसा जानने में अभी कैपेबल ही नहीं है, ठीक है।
तो वो बात क्या है, सिंपल सी बात है, वो अपराध नहीं है। ठीक है, जैसे आपका 82 में था कि 7 वर्ष का बच्चा है तो वो अपराध नहीं है, बस बात खत्म। 83 में क्या आया, 83 में आपका ये आया कि अगर मतलब 7 साल से 12 वर्ष का है, ठीक है, और उसकी समझ मतलब अपरिपक्व है तो अपराध नहीं है ना। तो यही आपका वो हो गया, आपका 85 में बोल दिया कि इच्छा के विरुद्ध दी गई है तो ठीक है, और 86 में आपका बोल दिया किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा ये। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालत में करता है इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में ना होता, अनलेस जब तक कि वह चीज़ उसे जिससे उसे मत्ता हुई है उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध न दी गई हो। मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में बात करता है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जहाँ पे एक स्पेशल नॉलेज और इंटेंशन होनी ज़रूरी है किसी अपराध को करने में, ठीक है, तो वहाँ पे चाहे वो मत्ता की हालत में है तो भी वो लाइबल होगा। ठीक है, जैसे कि उसे ये नॉलेज थी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कब होगा, तब होगा जब जो उसे मत्तता हुई है, यानी कि जिस चीज़ के वो नशे में है वो उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई होती तो। ठीक है, भले ही यहाँ पे ना बोल रहा है, मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। यानी कि सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कि जिस चीज़ से उसको टॉक्सिकेशन हुई है अगर वो एक स्पेसिफिक नॉलेज या फिर इंटेंशन की डिमांड करती है, ठीक है, तो उसको लायबल माना जाएगा भले ही वो मत्ता की हालत में है। अगर वो मत्ता जो उसको हुई है उसकी नॉलेज से हुई है, ठीक है, और उसकी इच्छा से हुई है तो, अदरवाइज़ तो आपको पता है 85 लग जाएगी। सिंपल सी बात है कि भाई मुझे नहीं पीनी थी, मुझे फिर भी नशा कराया गया था और मुझसे नशे में ये चीज़ हो गई, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो 85 लग जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं अपनी मर्जी से बैठकर ड्रिंक कर रही हूँ, ठीक है, या फिर मैंने ड्रग्स लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ का, नशीले पदार्थ का मैं सेवन कर रही हूँ जिससे माइंड मेरा एकदम से किसी दूसरी उसमें चला गया, ठीक है, क्योंकि नशे का जहाँ तक मैंने सुना यही होता है कि उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है, इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है, ये वो सो। तो इस तरह से मैंने किसी चीज़ का सेवन किया, ठीक है, और ऐसी कुछ कंडीशन बन गई और मेरे सामने जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है वो आ गया और मुझे चाकू मिल गया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो क्या होगा, तो 86 लगेगी। सिंपल सी बात है, मैं अपनी मर्जी से ड्रिंक कर रही थी, मुझे किसी ने पिलाई नहीं है, ठीक है। इस रूल से इसको ध्यान रखिए बात।